ये आप देख सकते हैं, ये स्विच लगा हुआ है इसका, ये इसका ग्रिप है। अब ये स्विच अगर ज़्यादातर ख़राब हो जाता है, आप ये देख सकते हैं, ये स्विच ज़्यादातर ख़राब होता है, जिस वजह से इसका जो ग्राउंड आ रहा होता है वो काम करना छोड़ देता है। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे, इसे पिन को प्रेस करके बाहर निकालता हूँ मैं, और इसे डायरेक्ट करके चेक करेंगे। अगर इसका प्रॉब्लम होगा तो फिर भी हमारा लीवर काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं वायर मैंने निकाल दी है इसकी। और अब चेक करते हैं इसको डायरेक्ट करके। दूसरी साइड पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उसकी वायर है जो मैंने निकाली है, और इसे बाहर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो सके। ये देखें, ये सीरीज़ में आ रही है, स्विच लगा हुआ था इस तरह का उधर, जिससे उसको पल्सेस मिलती हैं ग्राउंड को रिटर्न, तो फिर ये काम करता है। तो सम टाइम ये क्या होता है, ये स्विच के अंदर फॉल्ट आ जाता है जो ये लीवर के आगे लगा होता है, तो ये काम करना छोड़ देता है। इसे अब हम डायरेक्ट बाईपास करके चेक करेंगे और फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। अगर तो ये डायरेक्ट करने के ऊपर ये काम करने लग पड़ेगा तो फिर इसे बाईपास करके भी हम चला सकते हैं, क्योंकि वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए दिया जाता है। सिर्फ ये ग्राउंड को जो है आपस में मिलाने के लिए स्विच दिया जाता है। तो अब इसे मैं डायरेक्ट करता हूँ, कैमरा ऑफ करता हूँ एक बार, ये वायरिंग में आपस में बाईपास करता हूँ, दिखाता हूँ। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये दोनों तारें छील दी हैं। ये ग्रीन वायर मैंने जैसा कि आपको बताया है, इधर पीछे इसकी ये ब्लैक वायर है जो कि ग्राउंड होता है, और ये आगे इधर मैंने छीली है क्योंकि ये आगे स्विच लगा हुआ था इस तरह का अंदर की साइड पे जो मैंने आपको दिखाया। और अब ये देख सकते हैं आप, ये देसी 12 वोल्ट का टेस्टर है। जैसे ही मैं इसकी ये सेकंड पिन के अंदर जो ये सीरीज़ में स्विच लगा हुआ था इधर लगाता हूँ, और अब ये देखें मैं ब्रेक का पैडल प्रेस करता हूँ, तो ये देखें ये ग्लो भी कर रहा है, और उधर लीवर का वो देखें सोलोनाइट भी काम कर रहा है। ये देखें, मतलब जो फॉल्ट था हमारा ये स्विच के अंदर था। अंदर की तरफ जो सेफ्टी स्विच लगा होता है, जब आपका ये लीवर आप प्रेस कर देते हैं तो ये उसके साथ जाके टच हो जाता है, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि आपका अब लीवर पी के अंदर है, तो ये आपका ग्राउंड जो है इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो अब ये दोनों तारें आपस में मैं जॉइंट कर दूंगा, इन्हें बाईपास कर दूंगा, तो हमारा ये सिस्टम प्रॉपर काम करने लग पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं आपको करंट भी चेक करवा देता हूँ। इसके अंदर आपको 2 करंट मिलेंगे। एक आपको मिलेगा इग्निशन का करंट, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। DC 20 के ऊपर मैंने सेट किया है। ये हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं। जैसे मैं इधर ब्रेक का पैडल प्रेस करूँगा, आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट आ जाते हैं ये ब्राउन कलर की वायर में, और ये ब्लैक वायर इसका ग्राउंड होता है। अब आगे भी इग्निशन का करंट मिलेगा हमें ये ब्लू कलर की वायर में। जैसे मैं इसके अंदर लगाता हूँ, आप देख सकते हैं इधर भी हमें 12 वोल्ट मिल रहे हैं। ये ब्लू कलर की वायर इधर कन्वर्ट होके येलो हो गई हैं, जो कि ये इधर स्विच में आ रही हैं सेफ्टी वाले में। जैसे ही आप ये लीवर ऐसे प्रेस करते हैं, इसका आउटपुट निकल के वापस BCM में जाता है। और जो ये ग्राउंड आ रहा था, ये ग्राउंड के लिए उन्होंने स्विच इस तरह का लगाया हुआ है अंदर की साइड पे। ये ज़्यादातर निसान में कॉमन फेलियर आता है, तो मॉडल कोई भी हो सकता है, कोई भी निसान का ब्रांड हो सकता है। अगर आपका लीवर का इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आए तो आप लाजम इसका ग्राउंड वाला ये स्विच चेक किया करें। ये अक्सर ख़राब हो जाते हैं, जिस वजह से फिर ये मोटर लगी होती है जो सोलोनाइट लगा होता है, ये काम करना छोड़ देता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको दिखाया, इधर जैसे मैं अपना देसी टेस्टर लगा रहा हूँ ये काम करना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि करंट ऑलरेडी उसके अंदर आ रहा था। और अब ये देखें ये भी ग्लो कर रहा है और वो भी इधर काम कर रहा है। अब इसे हम आपस में बाईपास कर देंगे इन दोनों तारों को, तो हमारा मामला हल हो जाएगा। कस्टमर ऑलरेडी पहले मार्केट में घूम के आया, कोई कह रहा था इसका ECM का इशू है, कोई कह रहा था इसका BCM का प्रॉब्लम है, मगर फॉल्ट आपके सामने मैंने डायग्नोज किया। इसमें छोटा सा फॉल्ट था हमारा एक
स्विच का फॉल्ट था जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा था। और बहुत सारे दोस्त हैं जो डरते हैं कि इसके अंदर कौन से करंट आते हैं, इसलिए मैंने आपको डिजिटल मल्टीमीटर पे भी चेक करा दिए हैं। इसके अंदर हमारे 12 वोल्ट आते हैं। मगर कोशिश किया करें आप डिजिटल मल्टीमीटर का या एलईडी टेस्टर का इस्तेमाल करें, देसी टेस्टर का ज़्यादातर ना इस्तेमाल करें। अब ये देखें, ये मैंने आपस में मिला दी है और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं गाड़ी का अगर ये ब्रेक पैडल प्रेस करता हूँ और ये देखें हमारा लीवर भी अब शिफ्ट होने लग पड़ा है। ये देखें, जैसे मैं ये ब्रेक छोड़ता हूँ अब ये देखें लीवर शिफ्ट नहीं करेगा। इस तरीके भी अगर मैं ये ब्रेक का पैडल प्रेस करता हूँ तो आप ये देखें ये लॉक रहता है जब तक ये इधर का बटन मैं प्रेस ना करूँ। ये देखें अब हमारा लीवर प्रॉपर काम करने लग पड़ा है जितनी बार मैं ब्रेक का पैडल प्रेस करूँ। इसके अंदर से मैं स्विच भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये लॉक लगा होता है, ये देखें ये स्विच था, ये जिसका फॉल्ट था। ये स्विच था जिसका मैंने ये ग्राउंड जो है पास होता है, जब ये लीवर आपका पी पे होता है तो ये इस तरीके प्रेस रहता है और ये आपका आउटपुट निकालता है ग्राउंड, तो फिर आपका ये लीवर का सोलोनाइड काम करता है। ये ख़राब था जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा था। ये छोटा सा फॉल्ट था जिसकी वजह से गाड़ी का सिस्टम पूरा स्टक हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट तो हमारा क्लियर हो गया। आप ये देख सकते हैं इग्निशन मैंने ऑन किया और जैसे ही अब मैं इधर से पैडल प्रेस करूँगा ये देखें अब ये प्रॉपर काम कर रहा है। ये स्विच की वजह से सारा कंप्लेन आ रहा था। ये लीवर जब आपका पी में होता है तो इसका काम होता है इस तरीके ग्राउंड का आउटपुट निकाल के देना, और जब आपका ये न्यूट्रल में या रिवर्स में या डी में किसी भी ऑप्शन में होता है तो ये ओपन हो जाता है। जब ये ओपन हो जाता है तो आपका ग्राउंड का जो सप्लाई होती है उसको कट कर देता है, जिस वजह से फिर ये ब्रेक का पैडल प्रेस करने के ऊपर आपका सोलोनाइड हर टाइम काम नहीं करता है। सिर्फ पी के ऊपर जब आता है तब काम करता है, मगर जब हम ये डायरेक्ट कर देते हैं तो ये हर टाइम काम करता है। ये देखें अब मैं जब से जैसे ब्रेक प्रेस करूँगा ये सब जगह काम करेगा, मगर इससे कोई नुकसान नहीं है। ये तरीक़ेकार भी बिल्कुल अच्छा है। आप देख सकते हैं जैसे मैं ब्रेक का पैडल प्रेस कर रहा हूँ ये हमारा सोलोनाइड काम कर रहा है और हमारा अब इधर ये देखें शिफ्ट भी होने लग पड़ा है। ये पी में चला गया, ब्रेक का पैडल छोड़ा, लॉक हो गया। फिर इधर से ब्रेक का पैडल प्रेस करूँगा, ये देखें लीवर इधर से काम करता है। जैसे ये मैं प्रेस कर रहा हूँ इधर से अब ये मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ये देखें आर पे आ गया, कैमरा भी ऑन हो गया पीछे का, ये एन पे आ गया, ये डी पे आ गया। इन केस अगर कोई गाड़ी आपकी किसी जगह पे ब्रेक डाउन हो जाए, आपका ये लीवर स्टक हो जाए, तो इधर इन्होंने मैनुअल बटन दिया होता है, ऊपर से इसे ऐसे प्रेस करके आप अपना लीवर जो है रिलीज़ करा सकते हैं। और जो भी बाद में इसमें फॉल्ट हो वो आप चेक करें। इसके नीचे 2 स्विच आते हैं ब्रेक के। सम टाइम ब्रेक से स्विच भी ख़राब हो जाते हैं, सम टाइम उनके फ्यूज़ वगैरह भी उड़ जाते हैं, वो भी चेक करना ज़रूरी होता है। मैं लाइट ऑन करके आपको वो भी दोनों दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऊपर 2 स्विच लगे हुए हैं, एक ये ब्रेक का लगा हुआ है और एक उससे ऊपर लगा हुआ है। इनका काम क्या होता है दोनों स्विचों का? एक का आप काम होता है ब्रेक की लाइट को ऑपरेट कराना और आपका पुश बटन का सिस्टम ऑपरेट कराना, और एक का काम होता है आपका क्रूज़ का सिस्टम जो है ऑपरेट करवाना। तो सम टाइम ये ख़राब हो जाती हैं जिस वजह से भी हमारा ये इशू आने लग पड़ता है, रिलीज़ पैडल काम नहीं करता है। फिर अब ये देखें इधर से मैं जैसे ही पैडल प्रेस करता हूँ सोलोनाइड प्रॉपर काम कर रहा है, ये देखें। और जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करता हूँ की में डाल के, ये देखें ये काम करता है। ये बेसिकली दिया जाता है जब आप अपना लीवर पी के अंदर शिफ्ट करते हैं तो आपके जो सेंटर लॉक वगैरह हैं ये ओपन हो जाते हैं। अगर आपके सेंटर लॉक हो तो ओपन हो जाते हैं। मैं एक बार आपको फिर चेक करवा देता हूँ सेंटर लॉक किस तरीके काम करते हैं। इस पे ये मैं ब्रेक का पैडल प्रेस किया, देख सकते हैं न्यूट्रल पे आ गई है। अब इधर से मैं इसको लॉक कर दिया, आप ये देख सकते हैं ये लॉक कर दिया मैंने। अब जैसे मैं ये पैडल प्रेस करके इसे शिफ्ट करूंगा
आप देखिएगा हमारे डोर लॉक खुल जाएंगे। अभी न्यूट्रल में है, आप गौर कीजिएगा। ये रिवर्स और ये देखें पी में डालते साथ ही ये रिलीज़ हो गए हैं। तो ये बेसिकली जो येलो वायर वाला होता है स्विच दिया जाता है, ये आपके सेंटर लॉक के लिए दिया जाता है। जब आपका पैडल आप प्रेस करके इसे लीवर को पी पार्किंग में लेके आते हैं तो इसको कंफर्मेशन मिलती है कि आपका लीवर अब आ गया पी में। तो अगर आपके सेंटर लॉक वगैरह बंद हों तो ऑटोमेटिकली सारे डोर ओपन कर देता है, ताकि पैसेंजर वगैरह इजीली अपना डोर ओपन करके बाहर जा सकें। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा गाइड किया है किस तरीके हम अपना फॉल्ट डायग्नोस कर सकते हैं। स्कैनर के अंदर नो DTC था, इसे फिर हमने मैनुअल तरीके से सारा डायग्नोस किया है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। 5 वक्त नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तो बस इस्तग़फ़ार करें। अगर किसी के साथ नेकी और भलाई करने का मौका मिलता तो ज़रूर करें। यही दुनिया आखिरत की कामयाबी। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनली मैंने ये सारा कुछ फिटिंग कर दी है और लास्ट टाइम मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ। अब इधर मैंने आपको पहले बताया था, अगर सम टाइम अगर आपका ये लीवर का कुछ प्रॉब्लम आ जाए इमरजेंसी किसी जगह पे, तो आप इधर एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे प्रेस करके रिलीज़ करा सकते हैं। और अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था वो जो सॉल्व हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बराबर काम कर रहा है या नहीं, ये देख सकते हैं। ये उसका रिमोट है। इग्निशन ऑन करने के ऊपर भी ब्रेक का पैडल जब प्रेस करते हैं आप सुन सकते हैं अभी इधर टक टक का साउंड आ रहा है। और ये लीवर भी आप देखें शिफ्ट हो रहा है। और गाड़ी स्टार्ट भी कर लेते हैं। ये जैसे ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ आप सुन सकते हैं इधर सोलोनाइट काम कर रहा है अब। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्ट होने लग पड़ा। ये इसका स्विच था जिसकी कंप्लेन थी और मैंने आपको पूरा तरीक़ेकार बताया। ये स्विच अगर ख़राब हो जाए तो हमारा ये लीवर काम करना छोड़ देता है, क्योंकि जब ये पी के अंदर होता है तो इसका काम होता है ये इस तरीके प्रेस रहता है, जिससे इसका ग्राउंड बाहर निकलता रहता है। और जब आप पैडल प्रेस करते हैं तो ये काम करता है। जब ये स्विच ख़राब हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। आपका ग्राउंड जो है सीरीज़ में लगा होता है, वो काम ना करने की वजह से कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। जो BCM को मालूम नहीं पड़ेगा तो ये ऑपरेट नहीं करवाएगा सोलोनाइट को। इस तरीके ये काम करता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होगा। 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तो बस इस्तग़फ़ार करें। अगर किसी के साथ नेकी और भलाई करने का मौका मिलता तो ज़रूर करें। यही दुनिया आखिरत की कामयाबी है। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।